हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। इसका डिस्क्रिप्शन हमने जो पिछली वीडियो है उसमें कर लिया था। आज हम इन प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू, और ये प्लांट टिश्यू के 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू, यानी निम्न में से कौन सा प्लांट टिश्यू नहीं है। फर्स्ट है परमानेंट टिश्यू, सेकंड है जाइलम, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है मेरिस्टेम टिश्यू। तो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्लांट टिश्यू है, और जो जाइलम है वो भी प्लांट टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक एनिमल टिश्यू का एग्जाम्पल है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी प्लांट टिश्यू है। तो इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू नहीं है? तो हमारा आंसर है थर्ड, मस्कुलर टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच टिश्यू इज नॉट कैन डिवाइडेड, यानी किस ऊतक की कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। तो इन जो निम्नलिखित टिश्यू हैं, ऊतक हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। तो जाइलम जाइलम जो है वो परमानेंट टिश्यू होता है, तो इसलिए इसकी जो सेल्स होती हैं वो विभाजन नहीं कर सकती, तो ये हमारा राइट नहीं होगा। फ्लोयम फ्लोयम भी एक क्या है, परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसमें भी जो इसकी सेल्स हैं वो डिवीजन नहीं कर सकती हैं। थर्ड है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी सेल डिवीजन की कैपेसिटीज में नहीं पाई जाती, तो राइट ऑप्शन है इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योतक, जो कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स आर, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहला है इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। यानी ये जो सभी प्रकार के टिश्यू हैं ये हमारे विभज्योतक टिश्यू के एग्जाम्पल है। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी, ये तीनों के तीनों जो हैं वो विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी तना और जड़, इनकी लंबाई को कौन बढ़ाता है, यानी कौन सा टिश्यू जो है वो तना और जड़ इन दोनों की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा जाइलम। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभज्योतक भी इसको कहते हैं, ये जो है जड़ और तना दोनों की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जो लेटरल मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी जो होता है वो नोड और इंटर नोड के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको बढ़ाता है। और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जल और लवण इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज इन थिकनेस ग्रिथ ऑफ स्टेम रूट इज ड्यू टू, यानी तना जड़ की मोटाई या परिधि में वृद्धि किससे होती है, यानी तने के अंदर या जड़ के अंदर जो मोटाई होती है वो कौन से टिश्यू के वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही जो अपना टिश्यू है उसकी मोटाई बढ़ती है। तो जड़ और तना इन दोनों की मोटाई के लिए हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो जड़ तना की जो लंबाई है शीर्ष भाग में वृद्धि करता है, और इंटर कैलरी जो होता है वो इसका जो स्टेम का मिडिल पार्ट यानी नोड या इंटर नोड के बीच का जो पार्ट है उसमें वृद्धि करता है। और जो जाइलम जो होता है ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसका वर्क करता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाउंड नियर द ग्रोइंग टिप्स
ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के शीर्षस्थ जो भाग है या अग्र भाग है उस पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन सी है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ऑप्शन डी है जाइलम। तो हमारा राइट आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो शीर्ष पर पाया जाता है, जड़ या तना इन दोनों के शीर्ष पर जो पाया जाता है वो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इसका राइट आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड विभज्योतक के बारे में गलत कथन चुनिए, यानी में से कौन सा कथन विभज्योतक टिश्यू के बारे में गलत है यानी रॉन्ग है। तो फर्स्ट है हमारा सेल्स आर वेरी एक्टिव, यानी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा सेल्स हैव थिन सेल वॉल्स, यानी कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेल हैव नो वैक्यूल्स, यानी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल्स हैव लेस साइटोप्लाज्म, यानी कोशिकाओं में कम साइटोप्लाज्म होता है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि विभज्योतक के बारे में गलत है? यानी हम विभज्योतक टिश्यू को पढ़ते हैं तो जो सेल्स जो होती हैं विभज्योतक की वो बहुत ही एक्टिव होती हैं, फर्दर डिवीजन करती रहती है। सबसे ज्यादा जो विभाजन की क्षमता है वो विभज्योतक में ही पाई जाती है। सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है हमारा। सेकंड ऑप्शन है सेल्स हैव थिन सेल वॉल, जो विभज्योतक है उनकी कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिकाओं की दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। एंड सेल्स हैव नो वैक्यूल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो विभज्योतक होते हैं, विभज्योतक के अंदर विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर किसी भी प्रकार की वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज सेल्स हैव लेस साइटोप्लाज्म। अगर लेस साइटोप्लाज्म होगा इन सेल्स के अंदर तो ये सेल डिवीजन यानी विभाजन कर ही नहीं पाएंगी, तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी डी ऑप्शन विभज्योतक के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से रॉन्ग ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज इनकरेक्ट अबाउट परमानेंट टिश्यू, यानी जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी रॉन्ग कथन बताना है हमें। इन चारों स्टेटमेंट में से जो परमानेंट टिश्यू होता है उस परमानेंट टिश्यू के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला है हमारा सेल्स कैन डिवाइड, यानी परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं। बिल्कुल राइट, ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है कि जो परमानेंट टिश्यू होती हैं उनकी कोशिकाओं में भी विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन इज सेल्स कैन नॉट डिवाइड, यानी परमानेंट टिश्यू जो होता है उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। ये भी राइट, सेल्स कैन नॉट डिवाइड, इसके बारे में सेकंड क्वेश्चन ये वाला सही है, बिकॉज जो डिवाइड होती है वो कौन सी होती है? अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें डिवीजन पाया जाता है, परमानेंट टिश्यू में जो डिवीजन है वो नहीं पाया जाता। इसलिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वही इसका स्टेटमेंट गलत होगा, यानी परमानेंट टिश्यू का जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है? सेल कैन डिवाइड। तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, सेल कैन डिवाइड। सी ऑप्शन में भी जाते हैं हम लोग, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इट इज फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि जो स्थायी परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो किससे मिलते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, यानी ये विभज्योतक ऊतक से ही बनता है। कौन सा टिश्यू? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन भी राइट है। सेल्स मे बी डेड, यानी इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत भी हो सकती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं इनकी जीवित हो, इनकी कोशिकाएं मृत भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्स कैन डिवाइड, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित नहीं करती हैं, बल्कि इस ऑप्शन में ये दे रखा है कि इनकी कोशिकाएं विभाजित कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी इनमें से कौन सा सिंपल यानी सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कॉलेनकाइमा,
सेकंड है पैरेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा एंड फोर्थ है जाइलम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जो कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये हमारे जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, यानी तीनों जो जो दे रखे हैं ये तीनों के तीनों हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो टिश्यू हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ, यानी जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो सरल स्थायी ऊतक जो है ओनली लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, ओनली डेड सेल से मिलकर बना होता है, सेल्स ऑफ द सेम टाइप्स यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एंड डी ऑप्शन इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी एक जैसी कोशिकाओं से बनने वाला जो टिश्यू होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और जो एक से अधिक कोशिकाओं से बनता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, और कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। लेयर ऑफ सेल्स अंडर द एपिडर्मिस इज कॉल्ड, यानी एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली कोशिका की परत को हम क्या कहते हैं। यानी बाहरी जो एपिडर्मिस लेयर होती है ऊतक की, उसके नीचे एक और परत पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। उसको मेरिस्टेम कहते हैं? नहीं, क्योंकि मेरिस्टेम तो एक खुद ही टिश्यू का एग्जाम्पल है। कैम्बियम, कैम्बियम भी नहीं कहते। कैम्बियम जो है वो रिंग पाई जाती है इसके अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली कोशिकाओं की परत को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इस सिंगल जो परत है वो क्या कहलाएगी? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये हमारा जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक में ऐसी 2-3 लेयर होती है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल स्थायी ऊतक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट कॉमनली फाउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक कौन सा है। तो इन कोलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक है, पैरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, और जाइलम हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो ऊतक है ये ऊतक सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, जो कि प्लांट सेल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द सेल वॉल ऑफ डैश इज थिन, यानी किसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, यानी कौन सा ऊतक ऐसा है जिसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोलेनकाइमा, बी है पैरेन्काइमा, सी है स्क्लेरेन्काइमा और डी है फ्लोएम। तो इन चारों टिश्यूज में से हमारा पैरेन्काइमा जो होता है इसकी कोशिका या इसकी सेल वॉल जो है वो सबसे पतली होती है, थिन होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कोलेनकाइमा जो होते हैं इन पर भी जो है वो सुबेरिन लिग्निन का आवरण पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा ये हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इज, तो ऑप्शन नंबर 1 है मेक प्लांट फ्लेक्सिबल, यानी लचीलापन देता है प्लांट को। सेकंड ऑप्शन है मेक प्लांट हार्ड, यानी जो प्लांट है उसको हार्ड बनाता है। एंड पैरेन्काइमा, तो जो मेक प्लांट फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा टिश्यू होता है कोलेनकाइमा। जबकि जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेन्काइमा, यानी जो प्लांट टिश्यू है उसको कठोरता प्रदान करता है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा।
बिकॉज जो पैरेन्काइमा होता है वो फूड का स्टोरेज भी करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा का जो कार्य है वो क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना और फोटोसिंथेसिस करना। जबकि जो प्लांट को हार्डनेस देते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोलेन्काइमा का वर्क होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेन्काइमा स्टोरेज फूड एंड डू फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला टिश्यू है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी इसको हम बोलते हैं विभजोतक टिश्यू। तो जो विभजोतक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के अंदर जितने भी ऊतक पाए जाते हैं या टिश्यू पाए जाते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इसमें विभाजन करने की सर्वाधिक कैपेसिटी या क्षमता होती है। सेकंड है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। और थर्ड है हमारा सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होता है, इसको सिंपल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर सारी सेल्स जो होती है वो सिमिलर होती है, यानी एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 4 टाइप की सेल्स होती हैं जो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फॉर्म करती हैं, इसलिए हम इसको नाम दिया है कॉम्प्लेक्स। यानी कोई भी चीज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दें तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक तरह से। तो इसीलिए इस टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगला है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है उसका फंक्शन है मेनली फूड का स्टोरेज करना और फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि वो ग्रीन पार्ट में ही पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना, यानी लचीलापन, टहनी के अंदर लचीलापन लाना। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, यानी प्लांट हमारा मजबूत है, हार्ड है, वो कौन से टिश्यू की वजह से है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, यानी पैरेन्काइमा ऊतक का कार्य है। पैरेन्काइमा ऊतक का कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैरेन्काइमा ऊतक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना या फिर फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू हुज सेल्स आर अलाइव, यानी ऐसा कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑल ऑफ दीज, कोलेनकाइमा। तो इसमें हमारे जो तीनों टिश्यू हैं, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसका राइट होगा। पैरेन्काइमा भी इसकी लिविंग सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी लिविंग सेल्स होती हैं और कोलेनकाइमा के अंदर भी लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा इट इज कॉल्ड, यानी अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी यदि पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हमारा आंसर होगा क्लोरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर जब क्लोरेन्काइमा मिलेगा तो क्लोरोफिल मिलता है तो उस ऊतक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्लोरेन्काइमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। एरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन, यानी जो एरेन्काइमा होता है ये भी पैरेन्काइमा टिश्यू का टाइप है। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर एयर पाई जाती है तो उसे हम नाम देते हैं एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर, एक्वेटिक प्लांट के अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा एक्वेटिक प्लांट के अंदर। एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्यों पाया जाएगा, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में फ्लोटिंग की कैपेसिटी होती है, फ्लोटिंग की यानी इनको तैरने के लिए लाइट वेटेड होना चाहिए। तो लाइट वेट जब उनके अंदर एयर होगी तो वो लाइट वेटेड होंगे, देन फिर ये तैर सकते हैं। तो एरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाएगा, एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधों के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। एरेन्काइमा किसका विशेष प्रकार है। अब ये पूछा है, पहले तो पूछा था एरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो एरेन्काइमा पाया जाता है जलीय पौधों में। और एरेन्काइमा किसका विशेष प्रकार है, तो ये है हमारे पैरेन्काइमा का विशेष प्रकार है। जैसे हमने क्लोरेन्काइमा पढ़ा था, क्लोरेन्काइमा भी किसका विशेष प्रकार होता है, पैरेन्काइमा का,
क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यू के साथ साथ अगर एयर मिल रही है तो वो बन गया हमारा एरेन्काइमा टिश्यू, और अगर पैरेन्काइमा के साथ साथ में क्लोरोफिल मिल रहा है तो वो क्लोरेन्काइमा बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो दो प्रकार के टिश्यू पढ़े हैं ये पैरेन्काइमा टिश्यू के विशेष प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, यानी पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करवाता है, तो वो है हमारा कॉलेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा तो हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है और कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, पैरेन्काइमा है फूड का स्टोरेज या फोटोसिंथेसिस करना, और फ्लोएम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सेल्स आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड थिकनेड एट कॉर्नर्स, यानी ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर से मोटी होती हैं। तो कौन सा ऐसा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं जीवित भी होती है, लंबी भी होती हैं और कोनों पर से मोटी भी होती है। इसका राइट आंसर होगा कॉलेनकाइमा, क्योंकि तभी तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं, लंबी भी होती है, कोनों पे थोड़ी थोड़ी थिकनिक पाई जाती है, तो वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के बारे में सही कथन चुनिए। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उन्हें स्टेटमेंट्स में से आपको पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो इसी प्रकार का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस में। तो इसका ऑप्शन है, हाँ एक बार वापस से हम रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कॉलेनकाइमा के बारे में सही कथन चुनिए। तो कॉलेनकाइमा के बारे में इनमें से सही कथन बताना है। फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स, यानी सहारा देता है ये प्लांट को। ये सेकंड ऑप्शन है फाउंड बिलो एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। सी है हमारा वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इसके जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच में बहुत ही कम स्थान पाया जाता है। एंड ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट्स हमारे राइट होंगे। यानी ये हम जो प्लांट है उसको सहारा भी देता है, एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है और कोशिकाओं के बीच में स्थान है वो कम पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, फाइनल सुपर क्विक रिवीजन। तो जो टिश्यू हमने पढ़े हैं उसके बारे में एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है इसका क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज फूड एंड स्पेस जगह फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ यानी मजबूती के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड क्लोरेनकाइमा होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एरेन्काइमा में एयर स्पेस पाए जाते हैं, और एयर स्पेस कहाँ कौन से प्लांट्स में पाए जाएंगे, एयर स्पेस पाए जाते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। टिश्यू हुज सेल्स आर डेड, यानी ऐसा कौन सा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं मृत होती है या डेड होती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ही इसका राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है उस पर बहुत मोटा आवरण पाया जाता है लिग्निन का, जो कि कोशिका को मृत बना देता है। और कॉलेनकाइमा है ये मृत भी हो सकती हैं और जीवित भी हो सकती है इसकी सेल्स। पैरेन्काइमा की सेल्स होती है वो हमेशा लिविंग होगी, जीवित होगी, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो भी हमेशा जीवित होती हैं, बिकॉज ये एक्टिव टिश्यू है, इसमें सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विच टिश्यू मेक्स प्लांट्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है। तो सबसे पहला है ऑप्शन हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है यही ऊतक ऐसा है जो प्लांट को मजबूत और कठोर बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइब्रस हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, नारियल का रेशेदार बाहरी भाग किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के अंदर छोटी छोटी स्क्लेरिड्स होती हैं, उन स्क्लेरिड की वजह से जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो नारियल की जो रेशेदार बाहरी परत है उसको
फॉर्म करता है या बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, यानी स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कौन सा कथन गलत है, उस कथन को हमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिकाएं मृत होती हैं, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड नैरो, यानी लंबी व सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ऑप्शन नंबर डी है नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित नहीं होती हैं, इसीलिए तो वो हार्ड होता है। अगर जीवित होंगी तो उसमें विभाजन की क्षमता होगी, और विभाजन की क्षमता होगी तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, विभाजन की क्षमता तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाती है। कोलेनकाइमा में स्क्लेरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा में और कोलेनकाइमा में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा में किसी भी तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता है। तो इसमें जो रॉन्ग होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा इट सेल्स आर अलाइव, यानी कोशिकाएं इसकी जीवित ना होकर क्या होती है, मृत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा और डी राइट हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज थिक ड्यू टू, यानी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं, जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी क्यों होती है, तो किसकी वजह से होगी, लिग्निन की वजह से। हमने पहले भी बताया था कि जो लिग्निन जो होता है वो इस टिश्यू को हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। पैक्टिन और सेलुलोज होता है, ये किस पे मिलेगा, ये अपने कोलेनकाइमा पे आवरण बनाते हैं, जो पूरी कोशिका भित्ति पे ना बनकर जगह जगह पे बनाते हैं। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन, यानी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है। वेन्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है हमारा वेन्स ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की शिराओं में। सेकंड है सीड्स, यानी बीजों में। हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों के कठोर भाग में, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होता है वो वेन्स जो होती हैं, यानी हमारी जैसे नसें दिखाई देती हैं, इसी प्रकार जो पत्ती होती है, पत्तियों की भी नसें, यानी जो हार्डनेस हमें जो दिखाई देती है नस वेन्स टाइप, वो क्या है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बनता है। तो वेन्स की जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। सीड्स यानी बीजों में जो भी हार्ड पार्ट होता है उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, जैसे बादाम, अखरोट ये हो गए, इनका कठोर भाग भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, जिससे हमारे सेशन की एंडिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सरफेस इज, यानी पौधों की बाहरी सतह की परत क्या कहलाती है। तो एपिडर्मिस कहलाएगी, या एंडोडर्मिस कहलाएगी, या पेरिसाइकल, या ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एपिडर्मिस। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन हमारी एपिडर्मिस है, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे आउटर पार्ट क्या है, स्किन, तो उसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो एपी यानी सबसे बाहर, ऊपर की तरफ मिलने वाली। तो पौधों की बाहरी सतह की जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है फाइनल चैप्टर समरी। जो भी हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पैरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी प्लांट को मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। और जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और जल परिवहन, और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट यानी भोजन का परिवहन, और फ्लोएम ये वापस से रिपीट हो गया ये पॉइंट भी। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन में जो प्लांट टिश्यू है उसको पढ़ा। प्लांट टिश्यू के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू 2 टाइप होते हैं मेनली प्लांट में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था, इसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 3 टाइप्स हमने इसके पढ़े थे। देन इसके बाद हमने पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, ये हमारे परमानेंट टिश्यू के टाइप है। परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह का होता है प्लांट के अंदर, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़े थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा,
और जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में 2 ही पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो जल का परिवहन करते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो फूड का परिवहन या फूड का स्टोरेज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस क्लास वाज हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। अगर आपको ये क्लास पसंद आए है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।